तो 2-2 सेकंड में भाई साहब क्वेश्चन। पेपर में पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, इतना टाइम नहीं है। एक टेक्निक ऐसी बता रहा हूं पेपर सोल्व करने की, मैंने कहा था बेटा शाम दाम दंड भेद अप्लाई करो। अगर पेपर में ऑप्शन से काम चल रहा है तो पागलों की तरह चेंज करने मत बैठ जाना। फिर सर आपने इतना अच्छा चेंज करना क्यों सिखाया हमें? वो इसलिए सिखाया ताकि तू एरर भी बना सके पैसिव वॉइस के, वो इसलिए सिखाया ताकि तेरी स्पीड और बढ़ सके एरर निकालने की, ताकि तेरी स्पीड और बढ़ सके चेंज निकालने की। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। आग उगलने वाले ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है जो भी मेंस में भी क्वेश्चन आए। तो देखते हैं अब ये बेटा पहला ही क्वेश्चन सीरियल मेंस का, देखते हैं तुम बनाओगे कि नहीं। पहला ही क्वेश्चन आ जाओ, टेक्निक बताता हूं तुम्हें, धुआंधार कैसे आग लगाओगे। देखो बेटा, आपने बोला मे यू अचीव सक्सेस, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। आप ये देखो बेटा, मे लिखा है, अचीव लिखा है, ये मत देखो इंटरोगेटिव है, ये है वो, भाड़ में गया। मे लिखा है, अचीव लिखा है। अगर मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पक्का इसका पैसिव क्या होगा? मे बी प्लस थर्ड फॉर्म। पक्का इसका पैसिव क्या होगा? मे बी प्लस थर्ड फॉर्म, है कि नहीं? ढूंढो, क्या मे बी प्लस थर्ड फॉर्म है? नहीं सर, मे बी थर्ड फॉर्म नहीं, विल आ गया। क्या मे बी प्लस थर्ड फॉर्म है? नहीं सर, माइट आ गया। क्या मे बी प्लस थर्ड फॉर्म है सर? क्या मे बी प्लस थर्ड फॉर्म है? नहीं है सर। बोलो भारत माता की जैसी ऑप्शन हुआ, आगे बढ़ ले, खलास, कहानी खत्म, तमाशा खत्म। 1 सेकंड लगेगी बस एक क्वेश्चन। ये है गला, ये है गला, और ये तुमने सीरियल मेंस का क्वेश्चन किया। भाई साहब गूगल पे जाके प्रीवियस सारे के सारे क्वेश्चन कर लीजिए, आपको दिख जाएगा। कई बच्चों को यकीन नहीं होगा, सब पेपर ऐसे हो जाएगा भाई, जब के साथ खड़ा है, क्यों चिंता कर, क्यों चिंता लेनी? ये हजारों सिलेक्शन ऐसे नहीं दी मैंने। कला होनी चाहिए बेटा पेपर को सोल्व करने की। अगर पेपर वैसे बनता है तो वैसे सोल्व करना, एरर में टाइम लगता है, इनमें तो उड़ा दे। अब हर एक क्वेश्चन यही कला आपको बनाई, ये बेटा कला सिखाने के लिए आपके दिमाग में मैंने फॉर्मेट्स को बैठाया है, सिखाया है ऐसे ऐसे बनती है चीज। ठीक है, अब देखना कहानी क्या है, देखोगे मजा आएगा बेटा। और ये 150 क्वेश्चन है, सारे कर लेना आज के आज, सारे उड़ा दोगे तुम। बस इंपेरेटिव सेंटेंस में वक्त लगेगा, उसके अलावा तो देखो। बाय whom has this mischief been done, तुम्हें ये नहीं देखना सो बाय whom है, सो whom में बनेगा, सो ये भाड़ में गया। चिल ब्रो चिल, क्या लिखा है? हैज बीन प्लस थर्ड फॉर्म। इसका मतलब पहले से ही पैसिव है, एक्टिव लाना है, एक्टिव आएगा तो क्या आएगा? हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये भी मत सोच आ जाएगा कि बाद में सोचना, क्या पता इतने से खत्म। देखो ध्यान से सुनो, हु हैज बीन डूइंग, हैज बीन डूइंग चाहिए मुझे तो हैज थर्ड फॉर्म चाहिए, गलत। क्या हैज थर्ड फॉर्म है? नहीं है। क्या इधर है? क्या इधर है? नहीं है। खत्म, सी ऑप्शन। क्यों टाइम पास करता है पगले, खत्म। ठीक है, तो जिस टॉपिक की जो कला है उसको उस हिसाब से लपेट डालो तो लाइफ चिंगालाला हूं, चिंगालाला हूं। आओ छोटे, अगले क्वेश्चन की तरफ जरा रुख कर लिया जाए। वी हैव फाइनलाइज्ड, बेटा हैव प्लस थर्ड फॉर्म। पक्का अब इसका जो पैसिव बनेगा, एक्टिव में बेटा तो वो बनेगा हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? हैज हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म बनेगा कि नहीं बनेगा? आपने बोला बिल्कुल बनेगा सर। अब एक बात बताओ, हैज हैव थर्ड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढो। क्या इधर हैज हैव बीन है? नहीं। क्या इधर हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म है? क्या इधर हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म है? इसमें है? नहीं। दो में है। अब दोनों के मैचू मैचू कॉन्सेप्ट ढूंढो। द साइट फॉर अवर न्यू फैक्ट्री, साइट कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आएगा, है सर हैज आएगा। कहानी भी खत्म, सी। मस्तानी लाइफ, बड़ी मस्तानी लाइफ हो गई। मानते बेटा बात? आगे बढ़ो। आगे हमने देखा बेटा, द बिटर पिल्स वर स्वेल्ड, निकल गया बच्चा वो। अब वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस है। इसके एक्टिव वॉइस में पक्का वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? सेकंड फॉर्म बेटा। सेकंड फॉर्म का ही तो पैसिव वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म बनता है। सेकंड फॉर्म ढूंढो, सेकंड फॉर्म है? क्या सेकंड फॉर्म है? नहीं है। क्या सेकंड फॉर्म है? नहीं है। क्या सेकंड फॉर्म है? नहीं है। ए आंसर। ये सीरियल मेंस के क्वेश्चन कर रहे हो, स्टेनो सीरियल सीपीओ सब इसमें मिक्स है। 150 क्वेश्चन डालो, तुम्हारा जो पेपर मन करे गूगल पे सर्च मारो, प्रीवियस ईयर सोल्व करो, ऐसे बस आग लगा दो। कंप्लीट प्रैक्टिस बुक उठा लो, जो मैंने पेपर वाइज दे लगा वहां देखो, खत्म। अगला क्वेश्चन बेटा देखो, कहता है आ कंप्लेंट हैज बीन मेड। बेटा अगर हैज बीन मेड है तो पैसिव वॉइस है, क्योंकि हैज बीन थर्ड फॉर्म। इसका एक्टिव पक्का क्या होगा? हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। बेटा ये बनेगा इसका एक्टिव। अगर हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म बनेगा तो क्या हैज हैव थर्ड फॉर्म है? क्या इधर हैज हैव थर्ड फॉर्म है? नहीं। क्या इधर हैज हैव थर्ड फॉर्म है? नहीं। क्या इधर हैज हैव थर्ड फॉर्म है? नहीं। बोलो जय माता दी, ये ऑप्शन आंसर हो गया। आया बेटा मजा? बहुत प्यारे बच्चे, आगे आ जाओ बेटा। इसका मतलब ये तो हुए तुम्हारे 100% मार्क्स यहाँ चेंज के। आगे एक और देखो, आर यू ब्लेमिंग, सर इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव ही पैसिव वॉइस, और इतना टाइम नहीं है अपने पास छोटे, आंसर देखो। इज एम आर प्लस आईएनजी, पक्का पैसिव में क्या होगा? इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, ये होगा ना। इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, यही होगा। नोट, क्या इधर इज एम आर प्लस बीइंग थर्ड फॉर्म है? नहीं। क्या इधर इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म है? क्या इधर बी एम, नहीं सर बीइंग नहीं, ठीक है। क्या इधर इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म है? अब सोच, इंटरोगेटिव का पैसिव इंटरोगेटिव, ये तो नहीं बनेगा तो गलत हो गया। टारगेट धा, अगर दो ऑप्शन सेम मिल जाए तो फिर दूसरी तला लगा दो। कमेंट रुक गया अभी। अब बताओ बेटा, मजा आया छोटी चीजों को पढ़ के? तो क्या ऑप्शन आ गया बेटा? बी ऑप्शन हमारा तैयार हो गया। कहानी मुश्किल तो नहीं। चलो अगला ऑप्शन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देख। आपने बोला बेटा हिज सर्विसेज वर रिकॉग्नाइज्ड, ओह वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। अगर वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म है तो पक्का बेटा इसका एक्टिव वॉइस ढूंढेंगे तो क्या बनेगा? सेकंड फॉर्म ऑफ। अगर सेकंड फॉर्म ऑफ बनेगा तो बेटा सेकंड फॉर्म है, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं। आंसर हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। हाँ देखो, कहता दे आर पेइंग, खत्म। पक्का इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म होगा बेटा। इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म है? इज एम आर थर्ड फॉर्म नहीं, इज एम आर थर्ड फॉर्म नहीं, इज एम आर प्लस बीइंग 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 कुछ नहीं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चंस ऐसे देखे चलो, और 2% भी दिक्कत लेने की बात है ही नहीं, तो क्यों दिक्कत ले रहे हो? आओ छोटे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। कमेंट हो गई क्या? देखो 1:30 बजे तक का टाइम था ना भाई, कमेंट क्यों रुक गई? 1:30 बजे तक कमेंट है ना यार, करवाया था ना, क्या होता है? कहाँ ध्यान उसका? सर 1:30 तक कर फटाक से, खाना हो गया।
अभी भी नहीं आई कमेंट कर फटाक से। द थेफ्ट वाज रिपोर्टेड, बेटा कमेंट अभी काम करेंगे। वाज रिपोर्टेड है बेटा, अगर वाज रिपोर्टेड है तो पक्का पैसिव वॉइस से एक्टिव जाना है, तो सेकंड फॉर्म नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये रही, बोलो भारत माता की। ठीक है, कहानी बेहद आसान है बेटा, एक मिनट रुकेगी, कमेंट काम करते ही हम आगे चलेंगे। चलो मैं कराता रहता हूँ, मैं बताता रहता हूँ, आप फिर अपने एक साथ मैच करना चीजों को कि आप भी वही सोच रहे हो या नहीं। चलो मेरा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 10 को ट्राई करो। जब आप 10 का ट्राई करोगे तो आप बोलोगे विल कंसीडर। बेटा विल कंसीडर मतलब विल बी कंसीडर्ड, बी प्लस थर्ड फॉर्म। विल बी कंसीडर्ड है, विल बी कंसीडर्ड नहीं, विल बी कंसीडर्ड नहीं, विल बी कंसीडर्ड बिल्कुल है। दो ऑप्शन मिल गए, दो ऑप्शन मिल गए तो मैचू मैचू खेलो, मैचू मैचू खेलो। मैचू मैचू मतलब योर एप्लीकेशन और योर वैकेंसी, यही तो फर्क है। चेक करो वहां ऑब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन, तो आगे क्या आना था, एप्लीकेशन, वैकेंसी तो नहीं। कहानी खत्म। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो गया, बेहद ही खूबसूरत, आराम से। ठीक हुई बेटा कहानी। चलो बच्चा आगे देखते हैं। तो हमने देखा बेटा क्वेश्चन नंबर 11, डिनर विल हैव बीन कुक्ड, विल हैव बीन लिखा हुआ, तो पक्का क्या आएगा, विल हैव थर्ड फॉर्म, विल हैव थर्ड फॉर्म नहीं, विल हैव थर्ड फॉर्म नहीं, विल हैव थर्ड फॉर्म है, विल बी कुकिंग नहीं चलेगा, तो बेटा सी ऑप्शन। ठीक है, लगी चेक तो क्या करो, चलती है कि नहीं चलती है, लगी कौन सा सरकारी काम थोड़ी ना है। तो चेक तो कर महाराज, ये लगी थोड़ी ना बार बार मैं बाहर देखता हूँ लगी नहीं लगी। हर बार जब चाहे कुछ भी करता हूँ, जब मैं कमेंट का टाइम बढ़ाने रहता हूँ हमेशा तुम्हारा होता लग गई, फिर मैं उसको चेक करता हूँ रिफ्रेश नहीं हो रही होती है, तो चेक भी तो करोगे, काम हुआ कि नहीं हुआ। कभी आज तक कमेंट रिफ्रेश करवाइए, एक बार में बता तुमने लगाई कि नहीं लगाई। हर बार मैं पूछता हूँ लगी नहीं लगी, रिफ्रेश करके देख, स्क्रीन को देख भाई, लगी है आ भी नहीं आ रही है, आप लोग की तरह। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है वर यू समन्ड, वॉज वर्ड प्लस थर्ड फॉर्म। अब आगे अब अगर वॉज वर्ड थर्ड फॉर्म है तो पक्का एक्टिव में सिर्फ सेकंड फॉर्म लगा दो। अगर सेकंड फॉर्म लगाओगे बेटा, हाँ तो आप बोलोगे सर इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव नहीं रहेगा, इसका मतलब पक्का सेकंड फॉर्म नहीं। इसका मतलब मुझे डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। अगर मैं डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा दूं तो एक्टिव एक्टिव रह जाएगा भाई, फिर तो कोई मस्तानी लाइफ बन जाएगी, क्योंकि सेकंड फॉर्म ढूंढूंगा बेटा तो इंटरोगेटिव नहीं रहेगा ना, इंटरोगेटिव में डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। देखो वर्ब तो नहीं आएगा, डिड आया प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड क्यों लगा रखी, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म सही है, हैज नहीं चलेगा, तो सी ऑप्शन। मतलब जितना ज्यादा आप वर्ब पर खेलोगे ना कि वर्ब ये काम कर रही है, वर्ब ये काम कर रही है, उतना ज्यादा फिट है। अगर वर्ब पर नहीं खेलोगे तो दिक्कत है, वर्ब पर खेलना। अब सोचो, अब कई बच्चे जिन्होंने भी ऑप्शन मार्क कर लिया, कर ली छोटी गलती, बेटा वर्ब पर अगर ध्यान नहीं दोगे तो तगड़े लेवल पे फंसोगे। पेपर यही तो डिड के साथ सेकंड फॉर्म क्यों आएगी, मैं ये कह रहा हूं तीन ऑप्शन में एरर निकाल लो ना। अरे इतनी स्पीड बन गई आपकी बेटा, 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस मारोगे, पागल होगी, इतनी स्पीड बन जाएगी आप तो क्वेश्चन देखते बोलोगे सही आंसर, कहानी खत्म। आ जाओ क्वेश्चन 13 देख बेटा, ought not to be made, तो ought to बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी पक्का, ought not फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव, तो एक्टिव क्या बनेगा, ought not टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो आप बोलोगे ओके सर। तो अब ought not to have नहीं, ought not to make, हाँ हो सकता है, ought not to be making नहीं, ought to not, बेटा नॉट के बाद टू आता है उससे पहले नहीं, तो ऑप्शन आ गया जी ना ना देखो चल छोटी 14 देखो, व्हाई आर द पीपल बीइंग अलाउड, देख बेटा इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, तो पक्का इज एम आर प्लस आईएनजी, ये बन गया जी कॉन्टिन्यूस, इज एम आर प्लस आईएनजी। अब अगर इज एम आर प्लस आईएनजी करोगे आप तो इज एम आर आईएनजी है, इज एम आर आईएनजी नहीं है, इज एम आर आईएनजी नहीं है, इज एम आर आईएनजी नहीं है, तो ऑप्शन मस्तानी लाइफ। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 में आपने बोला सर लेट द गेस्ट बी सर्व, देख बेटा अभी अभी बनाना है, लेट द गेस्ट बी सर्व, पैसिव एक्टिव बनाना। चलो क्यों, क्योंकि जो इंपेरेटिव सेंटेंस उनका जो पैसिव बनता है ना भाई साहब, वहां मस्ती ना है, बोलो बेटा मस्ती ना है, वहां चिल हो जाओ, पेपर में लंबी सांस लो, छोड़ो और फिर काम करो। देखो सर्व सम सूप टू द गेस्ट, क्या इसका ये हो सकता है, लेट द गेस्ट बी सर्व, सब हो सकता है। अच्छा लेट सम सूप सर्व, अच्छा बेटा क्या सूप सर्व कर देगा, क्या सूप सर्व कर देगा, अरे सूप सर्व करेगा नहीं, सर्व किया जाएगा। इसलिए कई बच्चे यहाँ बड़े घमंड में बैठे थे, वो सोच रहे थे सेकंड ऑप्शन आएगा, निकल गई हवा, क्यों ढूंढू, निकल गई हवा। हैव द सर्व्ड, ओ हैव यू सर्व्ड, ओए भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थोड़ी ना ये, यू शुड हैव सर्व्ड, तुम्हें सर्व करना चाहिए था, वो चाहिए था बात ही नहीं हो रही, ये ऑप्शन आंसर है इसका, यू ढूंढू हवा निकल गई। इंपेरेटिव में कभी घमंड नहीं, स्लो कर दो स्पीड, क्यों बेटा, क्योंकि जो फर्स्ट फॉर्म है उसका ऑर्डर ही तो देना है, ऑर्डर ही तो देना है, सर्व सम सूप टू द गेस्ट, हां तो इसका क्या क्या बन सकता था, इसका पैसिव क्या क्या बन सकता था, द गेस्ट मस्ट बी सर्व सम सूप मस्ट बी सर्व टू द गेस्ट, ठीक है, लेट द गेस्ट बी सर्व सम सूप, तो बेटा ये भी ऑर्डर, ये भी ऑर्डर, ये भी ऑर्डर आ गया ना, ट्रांसफॉर्मेशन अभी सिखा रहा था तो बच्चा ही कह रहा था नहीं सर है इतनी दिक्कत, अरे भाई तू जो सोच रहा है अपनी जेब में, एग्जामिनर क्या कह रहा है, तुम क्या कह रहे हो सर लेट वाला तो लेट से बने, किसने कहा एग्जाम, हेलो किसने कहा लेट से बनेगा, ट्रांसफॉर्मेशन है, सारी हवा निकल जाएगी, इंपेरेटिव सेंटेंस में स्पीड चलो बेटा, इंपेरेटिव से पंगा ना है, पेपर में देख एग्जामिनर कौन सा है, तीन सही है। अब जिन बच्चों को ज्ञान ही नहीं है कि शुड हैव थर्ड फॉर्म क्या मीनिंग देता है, वो क्या आया कुछ नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने इतना अच्छे से आपको पैसिव वॉइस एक्सप्लेन करके समझाया, वो ऐसे में काम आएगा बेटा। अब जिन बच्चों को यही नहीं पता शुड हैव थर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, वो क्या झंडुआ में यहाँ क्या एरर निकालेंगे, कुछ भी नहीं बेटा, आपने देखा ये कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं, फिर यही लेना पड़ेगा ऑप्शन, यही लेना पड़ेगा। ठीक है तो बेटा कॉपी पेन कर लो तैयार और लिख लो कि जो फर्स्ट फॉर्म है हाँ उसका जो आप देख रहे हो हाँ इसका पैसिव लेट से भी बन जाएगा। ठीक है ये ध्यान रखना, मतलब डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, इसका पैसिव क्या बनाते थे, यू आर ऑर्डर टू डू दिस वर्क, हाँ तो क्या पता ये बन जाए इसका लेट दिस वर्क बी डन बाय, लेट दिस वर्क बी डन, इस काम को होने दो, लेट दिस वर्क बी डन, डू दिस वर्क लेट दिस वर्क बी डन, इस काम को करो, इस काम को होने दो, तो बेटा ये आ गया। तो इसीलिए मीनिंग निकालना पड़ेगा भाई, ये भी ऑर्डर, ये भी ऑर्डर है, हाँ एक्टिव पैसिव भी बन गया, हाँ मीनिंग भी सेम रहेगा, तो तीनों पे वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर, अरे भाड़ में क्या, ये देख बेटा डू यू ड्रिंक, डू ड्रिंक है तो पक्का इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म होगा भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू है ड्रिंक है तो इज एम आर थर्ड फॉर्म होगा, इज एम आर थर्ड फॉर्म, इज एम आर थर्ड फॉर्म, इज एम आर थर्ड फॉर्म और इसमें नहीं, लेकिन बेटा ड्रैंक ड्रैंक थोड़ा ड्रंक होती हो तो ड्रैंक ड्रैंक तो बनेगी नहीं। ठीक है दूसरी बात हाउ मेनी ग्लासेस ज्यादा है तो इस तो वैसे भी नहीं आएगा, ड्रैंक होती नहीं है ड्रंक होगी, तो सी ऑप्शन हो गया भाई, कैच। ठीक है कहानी आसान, आगे देखिए
दे कॉल्ड अ प्लम्बर टू रिपेयर टू रिप्लेस, देखो कॉल्ड तो वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, वाज वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं है, वाज वर्ब थर्ड फॉर्म है, वाज वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं है, वाज वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं है, तो बी ऑप्शन। अब आपने ऐसे इन क्वेश्चंस को करना है। ये फाइल आपके पास ऑलरेडी डल चुकी है, 150 क्वेश्चंस ये करके मुझे कल मिलो। जिन बच्चों को चाहिए कि सर और भी ये क्वेश्चंस अगर मुझे देखने हो तो बेटा YouTube पर लिखिएगा वॉइस प्रैक्टिस बाय जयदीप सर, मैंने उसमें 60-70 क्वेश्चन कराए हुए प्रैक्टिस, उस क्लास को देख लेना, लेकिन टोटल टाइम वेस्ट है। तो एक एक क्वेश्चन खुद बना सकता है, जिस बच्चे को ज्यादा चुल है जाके वो क्लास देख लो YouTube पर, वॉइस प्रैक्टिस बाय जयदीप सर। ठीक है सर, जरूरी है देखनी, टाइम वेस्ट क्यों टाइम वेस्ट? अरे तो खुद करेगा 60 क्वेश्चन, हाँ थोड़ी देर में कर लेगा, वीडियो में देख के आगे खामा टाइम वेस्ट करेगा, क्यों खामा टाइम वेस्ट करेगा? तो कल क्या नया टॉपिक चालू होगा? नहीं बेटा, कल नरेशन चालू होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको वॉइस के एरर्स की प्रैक्टिस करा। तो भाई कल होगी वॉइस एरर प्रैक्टिस, अब कल वॉइस एरर प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? और प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस तो है ही है। अरे सुबह से शाम तक पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं भाई, मेरे पास पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं है, तुम्हारे पास पढ़ने के अलावा कुछ नहीं है, तो तुम पढ़ते रहो और मैं पढ़ाता रहूं। अब आपकी दो क्लास हो टेक्निकली, एक तो टेंस तुम्हारा होता है, टेंस की प्रैक्टिस 7:30 टेस्ट मानो आप उसको, 7:30 बजे टेंस पे मिलेंगे, उसकी भी स्पीड में बढ़ा के रखूंगा बेटा, पहली चीज। दूसरी 5:30 बजे प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस करेंगे, आज प्रेपोजिशन खत्म हो जाएगा प्रैक्टिस में, ठीक? कल से कॉम्प्रिहेंशन चालू करेंगे उसको। तो बेटा इस बात को अपने दिमाग में रखिए, खुश रहिए, आवाज रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। मिलते हैं बेटा 5:30 बजे और फिर 7:30 बजे, ठीक है? 150 क्वेश्चन मोर देन एनफ है बेटा, 50 60 70 भी कर लो, इतना भी बहुत है, 150 तो बहुत ज्यादा है, 150 तो बाप बन जाएंगे। ठीक है, कल एरर वाली पीडीएफ करा